उधर राजधानी लखनऊ में आवास विकास परिषद की बोर्ड की आज बैठक हुई, जहां कुल 61 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 31 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4173 करोड़ का प्रस्तावित बजट भी रखा गया था। हमारे संवाददाता अंकुश तिवारी ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के सचिव नीरज शुक्ला से खास बातचीत की, दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में आज 275वीं बोर्ड बैठक हुई थी। करीब 61 प्रस्ताव रखे गए थे, उसमें से 31 ही प्रस्ताव पास हुई है। हमारे साथ में सचिव नीरज शुक्ला जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज बोर्ड बैठक हुई थी, कहा जा रहा है कि जो बजट है उसको लेकर के ये खासतौर से बैठक बुलाई गई थी, कई प्रस्ताव भी रखे गए। क्या क्या मुख्य प्रस्ताव है, बताइए जरा। आज 275वीं बोर्ड बैठक थी, जिसमें कुल 61 प्रस्ताव रखे गए थे। 31 प्रस्ताव जिसमें स्वीकृत किए गए, 30 प्रस्ताव के बारे में फिर से अगली बोर्ड बैठक में रखने का आदेश दिया गया। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता श्री गुरु प्रसाद, प्रमुख सचिव आवास द्वारा की गई। साथ ही साथ इसमें श्री बलकार सिंह आवास आयुक्त भी उपस्थित थे। आज बजट हमारा रखा गया 2026-27 का। इसमें लगभग 4200 करोड़ की आय प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया और 4000 करोड़ व्यय का प्राविधान किया गया। प्रमुख रूप से आय का स्रोत हमारी संपत्तियों का निस्तारण है, जिनसे 2000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे और ग्लोबल कार्यों से 700 करोड़ रुपए की आय होगी। व्यय के रूप में सबसे बड़ा व्यय हमारा भूमि अर्जन पे होगा, जिसमें 2000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। सबसे ज़्यादा अयोध्या में 1000 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान रखा गया है। इसके साथ साथ बनारस, मथुरा, प्रतापगढ़ और मऊ में भी भूमि खरीदने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ गाजियाबाद सिद्धार्थ विहार योजना में भी जो है, सिद्धार्थ विहार योजना और वसुंधरा योजना के बीच में हिंडन नदी बहती है। इन दोनों योजनाओं के आपस में जोड़ने के लिए एक पुल बनाने का प्राविधान किया गया हिंडन नदी पे, जिस पे 51 करोड़ रुपए व्यय की अनुमति दी गई। पुल का निर्माण सेतु निगम के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा गाजियाबाद में मेट्रो संचालन के लिए 20 करोड़ रुपए दिए जाने का प्राविधान किया गया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं, उनके खिलाफ 351A के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वो अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, उनसे कैसे जो है कार्रवाई, क्या कार्रवाई होगी? 2 अधिकारी के खिलाफ अंतिम निर्णय दिया गया है। उनके वेतन से उनके पेंशन से 5 और 10% कटौती का आदेश दिया गया है। शेष अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। तो ये थे बात करने के लिए सचिव नीरज शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि बोर्ड बैठक में आज 61 प्रस्ताव रखे गए थे और 31 प्रस्ताव उसमें से पास हुए हैं। फोकस था बजट को लेकर के जो आज प्रस्ताव रखा गया था सर्वसम्मति से पास हो गया। कैमरा पर्सन हमजा के साथ में अंकुश जायसवाल, जनता टीवी लखनऊ।